जैसा कि मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया दिखाने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो चुनाव की बात करूँ या किसानों की बात करूँ, जवानों की बात करूँ, यहाँ तक कि जो भी लोगों के ज़मीनी मुद्दे हैं, जनता के जो भी ज़मीनी मुद्दे हैं, उनसे रूबरू कराने का प्रयास करता रहता हूँ। आज मैं एक ऐसी जगह पहुँचा हूँ, एक ऐसा दृश्य आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ, जो शायद उस सदी में था। और किस सदी में था? जब पुरानी प्रथा, शिक्षण संस्थान कभी धर्मशालाओं में हुआ करते थे, आश्रम में हुआ करते थे, कभी झोपड़ी डाल के हुआ करते थे। आज आधुनिकता के दौर में जब लोग लैपटॉप, कंप्यूटर की बात करते हैं, ऑनलाइन सरकारें ऑनलाइन क्लासेस की बात करती हैं। कोविड के समय आपने देखा था ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई। आप मेरे पीछे का दृश्य देख रहे होंगे जिस तरीके से एक झोपड़ी और झोपड़ी में मतलब वही गुरुकुल वाली व्यवस्था जिस तरीके से गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। पीछे आप देख रहे हो, अगर स्टूडेंट की संख्या आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूं तो वो संख्या मैं शायद काउंट करूं तो शायद 100 के ऊपर बच्चे बैठे होंगे। अब बात करने का और अंदर जाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैंने पूछा था कि किस रास्ते से ही जानकारी मिल गई थी कि ऐसा कोचिंग संस्थान है। सबसे पहले तो आपसे थोड़ा सा समय चाहूँगा। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जितेंद्र कुमार, शॉर्ट में जेके बोलते हैं सर। जितेंद्र जी, एक पहला सवाल ये है कि ये पुराना दौर, वो बिल्कुल दौर, आज के दौर में आधुनिकता, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से पढ़ाई होती है, आप इस पुराने दौर में जाने का कैसे था? एक्चुअली सर ऐसा था कि मैं कोचिंग के लिए मैंने बाहर था और बाहर कोचिंग करने के बाद जब मैं यहाँ लौटा तो मेरा ये क्षेत्र थोड़ा इंटीरियल क्षेत्र पड़ता है। इस इंटीरियल में यहाँ सबसे बड़ा अभाव है शिक्षा का। हमारे यहाँ से आप बेवर चले जाइए, कुस्मरा चले जाइए या भोगांव चले जाइए, कम से कम 10-12 किलोमीटर का अंतराल है। बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, खासकर गर्ल्स को, लड़कियों को। तो उनके लिए मेरे दिमाग में एक सजेशन आया कि जिन चीज़ों के अभाव में मैं जिया, उस अभाव में बच्चों को नहीं जीने देना है। उसके बाद मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं कुछ अपने कर्मों से इन बच्चों को कुछ देना चाहूँगा। तो मैं शिक्षा क्षेत्र में उतरा और मैंने यहाँ एकेडमिक क्लासेस शुरू किया। एकेडमिक इंडिविजुअल में इंग्लिश पढ़ाता हूँ सर। और कोशिश मेरी ये है कि ये बच्चे जो जिन अभाव में रहे, ये अभाव उन उन चीज़ों का अभाव इन बच्चों को टच ना कर पाए और ये बच्चे उन सपनों तक जाएँ जहाँ तक इनकी इच्छा हो या बहुत ऊंचाई तक छुएं। यही मेरी जिजीविषा, यही मेरी आकांक्षा है। कब शुरुआत हुई थी इस परिवेश की? इसकी सर स्टार्टिंग लगभग सर 3 ईयर हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैंने स्टार्टिंग किया था 7-8 बच्चों से। 7-8 बच्चों से स्टार्टिंग करने के बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। यहाँ से लास्ट ईयर 10 बच्चे ऐसे निकले जो 90+ थे इंग्लिश मेरे इंडिविजुअल। तो थोड़ा उत्साह बढ़ा और बच्चों ने भी सपोर्ट किया। बच्चों ने सपोर्ट करने के बाद मैंने पूरी जी जान लगा कि कोशिश करने के बाद बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया और आगे भी करता रहूँगा। जी, क्या लगता है आपको? आज का दौर आप देख रहे हो, आधुनिकता का दौर है, कंप्यूटर लैपटॉप है। कोविड का समय रहा तो आपने देखा गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस दी, बच्चे घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने ली भी। उसका क्या इफेक्ट रहा, क्या नहीं है, ये भी सब जानते हैं, आप बेहतर जानते होंगे। क्या लगता है आपको ये सिलसिला कब तक चलेगा और अभी स्ट्रेंथ क्या है आपके पास टोटल? सर इस टाइम मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ लगभग 450 बच्चे हैं कुल मिलाकर, हाई स्कूल इंटर और 8th और 9th। एक बैच छोटे बच्चों का भी है। और सर कोविड ने तो प्रभावित तो किया ही है बच्चों को, और बच्चों को क्या पूरी दुनिया को उसने अपनी जकड़ में लेकर प्रभावित किया। फिर भी एक कोशिश हम लोगों की मुहिम है कि उसका इम्पैक्ट इन बच्चों के ऊपर ना पड़े और इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। फिर भी सर ऑनलाइन आज की दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बावजूद भी कोशिश हम लोगों की ये है कि बेस बेस होता है और टीचर और जब एक बच्चे का सामने आदान प्रदान होता है तो उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। कहने को आप डिजिटल हो सकते हैं लेकिन बेस बेस होता है और जब बच्चा आमने सामने पढ़ता है उसका इम्पैक्ट एक अलग ही उसके दिमाग पर असर करता है सर। आधुनिकता का दौर, बच्चों से बात करने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, कोई इलाहाबाद, कोई लखनऊ, कोई कानपुर, स्टूडेंट बैठे हैं। क्या नाम है बेटा? सुधीर। सुधीर, झोपड़ी में बैठ के पढ़ रहे हो, जमीन में टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम भी कहीं बाहर जाएं और स्मार्ट क्लासेस में बैठ के पढ़ें? कभी ख्याल आता तुझे? यस। फिर यहाँ कैसे? बिल्कुल दूर है स्कूल, इसलिए हम दूरी का अभाव, सबसे बड़ा मुद्दा कि दूरी का अभाव, जाए तो जाएं कैसे। और जब स्कूल कॉलेजेस की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकारों पे प्रश्न चिन्ह हमेशा लगता रहा है। क्या लगता, शिक्षा कैसी मिलती है? बहुत बढ़िया। कब से पढ़ रहे हैं? हाँ, 1 साल हो गए। कितना पैसा लेते हैं? लेते हैं 1800 रुपये।
1 साल का? 1 1 साल का 1800 रुपये। आज की महंगाई के दौर में सिलेंडर 1200 का और टीचर लेता है पूरे साल का 1800 रुपया। क्या नाम है? आर्यन कब से पढ़ रहे हो? जी। क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? यहाँ पे इंग्लिश पढ़ते हैं, किस क्लास के टीचर हैं? हाई स्कूल। हाई स्कूल के हैं। क्या लगता है हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ रहे हो आप, कैसा पढ़ाते हैं? हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कभी मन नहीं करता कानपुर दिल्ली जाने का पढ़ने का? जब हमें यहीं पे शिक्षा सही मिल रही तो कानपुर दिल्ली जाने का क्यों मन करे। यहाँ सही मिलती है शिक्षा? हाँ, हमारे हिसाब से तो सही मिलती है। अच्छा, कभी मन नहीं करता कि हम स्मार्ट क्लासेस पे बड़ी सी टीवी लगी है उस पर बैठ के पढ़ेंगे? नहीं, जब हमें यहीं पे मिलती है तो क्यों मन करे। यहाँ पे बहुत बढ़िया शिक्षा मिलती है हमारे हिसाब से तो। महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और शायद हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके की है वो किसी से भी छुपी नहीं है। सरकारों का प्रयास सिर्फ रहता है, क्या रहता है सब जानते हैं। क्या नाम है बेटा? जावेद। जी। जावेद जी कहाँ रहते, कहाँ? परंपरा कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से है, थोड़ी दूर है, पास में ही है। जी। कब से पढ़ रहे हो? लास्ट ईयर। हाई स्कूल है? यस सर। कितना परसेंट आएगा? वही आ जाएगा 80-85। आ जाएगा? यस सर। कैसे आएगा? मेहनत की है सर। मेहनत की है। यस सर। कितना पैसा लेते हैं सर? 1800 रुपये साल पे। साल का 1800? यस सर। यानी कि पेट्रोल का दाम 100 रुपया लीटर और एक टीचर 1 साल का एक बच्चे से 1800 रुपये। ये विडम्बना है हमारे देश की। और ये लड़कियां बैठी हैं, उनकी उम्र 17, 18, 20 साल रही होगी। बात करने का प्रयास, क्योंकि हाई स्कूल में तो अंडर 20 रहेंगे। क्या नाम है? सातवीं। साध्वी, क्या पढ़ने आते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश ही क्यों पढ़ते हैं? अच्छा लगता है, सर पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। कब से पढ़ रहे हो आप? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आपसे कितना पैसा लेते हैं पिछली साल 1500 दिए थे। इस बार? 1800। अगर पैसे नहीं हो तो? बाद में दे देंगे। अच्छा, ये भी हो जाता नहीं हो तो? हाँ। मतलब टीचर में भी एक ऐसा जज्बा है कि पैसा हो तो भी पढ़िए, ना हो तो भी पढ़िए, बस पढ़ने आइए। क्योंकि ये स्थान ऐसा है कि क्या बताऊं। क्या नाम है? संगम। संगम कहाँ से आते हैं? DAP से ब्योती कितनी दूर है? है, धीरे-धीरे पास कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? में। इंग्लिश। हाई स्कूल है? हाँ, कितना परसेंट आएगा? आ जाएगी 80-95। 80 से सीधा 95, बीच का 15% कहाँ जाएगा? आ जाएगा 95 आ जाएगा। किस पे भरोसा, अपने आप पे या अपने टीचर पे? अपने आप पे भी, टीचर पे भी। टीचर पे भी है। ये प्रश्न चिन्ह सरकारों पे है, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। शिक्षण संस्थानों की बात करूं तो शिक्षा का इस समय व्यवसायीकरण हो गया और इस व्यवसायीकरण के बाजार में एक ऐसा कोचिंग संस्थान जो आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि एक झोपड़ी में कम से कम 100 से अधिक बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा की क्रांति लाने वाले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिन्होंने कंप्यूटर युग की शुरुआत करी थी। शिक्षक से भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? सर सॉरी, क्या लगता है आपको इस इंटीरियर इलाके में इस शुरुआत को कहाँ तक ले जाने का? एक्चुअली सर, किसी भी कोई भी मंजिल हो दुनिया में, उसका पहला कदम सफ़र जो होता है वो शुरुआत पहले ही कदम से ही होती है। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी सर कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक होगा मैं इसको पीक पॉइंट पर ले जाना चाहता हूँ। और वो बच्चे जिन सपनों को मैं नहीं छू पाया, उन सपनों को इनसे टच करवाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा भरसक प्रयत्न होगा सर। मैं यहाँ 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, उसके एवज में साथ साथ उनको सोशल साइंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। पूरी सोशल साइंस उतने ही पैसों का कोई मैटर नहीं है। मेरे यहाँ हर साल 10-20 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फीस नहीं होती है। अगर उनसे घर से वो कह देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ सर, प्रायोरिटी यहाँ शिक्षा है। तो मैं इंटीरियर क्षेत्र में रहने वाला हूँ, मैंने इन चीज़ों को फेस किया है, तो इन चीज़ों को सर इसमें पैसे कोई प्रायोरिटी उतनी नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं शिक्षा को लेकर? सरकार तो सर यही कहना चाहता हूँ, यहाँ विधायक आए हर पार्टी के, हर जगह से आए, जब वोट का मामला आता है तो पर यहाँ पर आते हैं और अपना वही बस वोट वाला रोना लगा के बस वोटों को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। साम दाम दंड भेद अपनाकर कई बार यहाँ पे आज से लगभग 30 साल से मैं भी देख रहा हूँ, 20 साल से मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है कि यहाँ पर ना तो कोई इंटर कॉलेज की प्रॉपर व्यवस्था है, ना यहाँ कोई सरकार इस चीज़ का ध्यान देती है। कई बार यहाँ के लोगों, ग्रामीण अंचल के लोगों ने मांग की है कि यहाँ पर एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, कम से कम गर्ल्स इंटर कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ हैं सुबह या इस एनवायरनमेंट में इतनी दूर पढ़ने नहीं जा सकती हैं, 10-12 किलोमीटर अफोर्ड उतना नहीं कर सकती हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, हर बार रही है कि यहाँ पे एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाए।
लेकिन सरकार की इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। खासकर वो तो इंटर कॉलेज दूर रहा, ये बच्चे कुछ बच्चे जो अपनी जिजीविका एंथुसियाज्म के कारण भोगांव पढ़ने जब जाते हैं यहाँ से, तो रोड की इतनी दशा खराब है। इस रोड को देखते हुए बहुत बहुत कुछ समझ आता है कि सरकार इस तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है इन बच्चों के प्रति। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर कई बार साइकिलें, कई बार खुद टूटना, बहुत सारा ये लगा रहता आना जाना, फिर भी बच्चे बेचारे कोशिश करते हैं और मेहनत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें सर। शिक्षा की बात करूं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यहाँ से अगर मैं इधर जाऊं तो कन्नौज BVIP जिला, अगर मैं इधर जाऊं तो एटा BVIP जिला, अगर मैं इधर जाऊं तो फिरोजाबाद और इधर जाऊं तो इटावा। इस पूरे आसपास के जिले में BVIP सीटें हैं और सारी जगह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। यहाँ से वर्तमान में डिम्पल यादव सांसद हैं जो अभी निर्वाचित हुई हैं नेताजी के निधन के बाद। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, अगर 15-20 किलोमीटर के आसपास ना ही कोई अच्छा इंटर कॉलेज है, ना ही कोई डिग्री कॉलेज है। अगर यहाँ से बच्चा पढ़ने जाएगा तो कम से कम 15 किलोमीटर यहाँ से इधर जाएगा, या 15 इधर जाएगा, या 15 इधर जाएगा। ये विडम्बना है और सरकार पे प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताएं हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पे ना किसी सरकार ने ध्यान दिया, ना कोई काम करता है। एक छोटी सी पहल थी इंटीरियर में इलाके को दिखाने के लिए। आपको शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।